जय श्री कृष्ण। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो राहु के बारे में है कि राहु बहुत जल्दी 3 राशियों को बहुत ज़्यादा मालामाल करने वाला है, बहुत लाभ देने वाला है। इसके बारे में मैं ये सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। अधिक विलंब न करते हुए अब मैं राहु के बारे में आपको बताता हूँ। राहु 30 अक्टूबर 2023 से पहले मेष राशि में गुरु के साथ, मेष राशि मंगल की, और राहु जो है राहु गुरु के साथ था मेष राशि में, और 30 अक्टूबर 2023 को यह मंगल की राशि मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो पहले जब 30 अक्टूबर 2023 से पहले यह ग्रह मीन राशि में मेष राशि में राहु गुरु के साथ था। तो जब हमारे गुरु के साथ राहु स्थित होता है तो ज्योतिषीय नज़र से हम इसको गुरु चांडाल योग कहते हैं। गुरु चांडाल योग कब बनता है? जब गुरु और राहु का संबंध यानी कि युति किसी राशि में स्थित हो तो वो गुरु चांडाल दोष से प्रभावित होता है। अब जबकि 30 अक्टूबर 2023 से यह मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में जो गुरु चांडाल दोष था या गुरु चांडाल के नेगेटिव जो परिणाम प्राप्त हो रहे थे वो अब समाप्त हो चुके हैं। जब से राहु का गोचर मीन राशि में प्रवेश किया तो गुरु चांडाल दोष तो खत्म हो गया था, लेकिन यह राहु बहुत ही 0 अंश पे था, इसलिए ये राहु शुभ परिणाम जो देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहा था। अब ये 27 डिग्री को पार कर चुका है। 27 डिग्री को पार करने पर अब ये ज़्यादा से ज़्यादा फल देगा। 27 डिग्री की जो सीमा देखा थी उसको ये पार कर चुका है, जिससे अब राहु को बल प्रदान मिल चुका है। अब राहु शुभ परिणाम देगा। अब शुभ परिणाम क्यों देगा? राहु का एक जो चाल होती है वो विपरीत दिशा में चलता है। राहु विपरीत राशियों में चलेगा तो ये लाभ ही लाभ देता है। 7 ग्रह जो होते हैं वो सीधी दिशा में चलते हैं और एकदम इसके विपरीत ये राहु उल्टी दिशा में चलता है। विपरीत दिशा में चलने के कारण राहु जब ये विपरीत दिशा में चलता है तो इसके अंश बल के अनुसार, डिग्री बल के अनुसार ये ऐसे जातकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का प्रयास करता है। इसका नज़रिया नकारात्मक नहीं सकारात्मक होता है। अब किन राशियों को ये बेनिफिट देगा? तो मैंने 3 राशियाँ चुनी है। 3 राशियों में सर्वप्रथम आता है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए इस राशि में राहु 10वें भाव में गोचर कर रहा है। मिथुन राशि से यदि हम गणना करते हैं तो ये 10वें स्थान पर आती है। तो 10वें स्थान पर आने के कारण कुंडली का 10वां जो स्थान होता है वो केंद्र का होता है और आपके कर्म लाभ को दिखाने वाला होता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु, यदि हम देखते हैं किसी कुंडली में राहु 10वें स्थान पर हो तो ऐसे में वो शुभ परिणाम देता है। जब मिथुन राशि में ये शुभ क्यों हुआ? क्योंकि इसके 10वें राहु 10वें भाव में आ चुका है। मिथुन से यदि हम गिनते हैं तो 10वें भाव में आता है। यह गोचर काफ़ी शुभ माना गया है। इस राशि के जातकों को यानी कि मिथुन राशि के जातकों को अपार धन की संभावना है। क्यों? राहु जब 10वें स्थान पर बैठता है तो इसकी पंचम दृष्टि वो दूसरे स्थान पर पड़ती है और दूसरा स्थान धन भाव कहलाता है। आपके बैंक बैलेंसेस को दर्शाता है, आपकी वाणी को दर्शाता है, आपके संस्कार को दर्शाता है, आपके कुटुंब को दर्शाता है। तो ऐसे में सर्वप्रथम आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, आपको धन लाभ होने वाला है। जो भी आप कर्म करेंगे उस कार्य में आपको प्रोग्रेस मिलेगी, सफलता मिलेगी और मन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी, धन ही धन होगा।
तो आपके कुटुंब में खुशी का माहौल होगा, आपके परिवार में खुशी का माहौल होगा। जब खुशियाँ ही खुशियाँ होगी तो आपकी वाणी में वैसे ही मधुरता रहेगी, मन प्रसन्न होता है तो आप जानते हो कि वाणी मधुर होती है। इस राशि के जातकों को अपार धन मिलने की संभावना हो सकती है, हर कार्य में सफलता मिलेगी। और जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन बिजनेस व्यापारियों को अपने व्यापार में दिन दुगना चार चौगुना लाभ मिलने की संभावना है। यदि ऐसा जातक मिथुन राशि वाले यदि कोई साझेदारी का कार्य करते हैं या करना चाहते हैं तो साझेदारी यानी कि अपने जो पार्टनर होता है उसके साथ ये कार्य करेंगे तो उसमें भी इनको सफलता मिल सकती है। साथ ही यदि किसी जातक का, मिथुन राशि वालों का, यदि कहीं से बहुत दिनों से पैसा अटका हुआ है तो उनको इस अवधि में पैसा मिलने की संभावना है और ये हर क्षेत्र में उनको सफलता देने का प्रयास किया। अब आया तुला राशि। तुला राशि की जब हम चर्चा करते हैं तो तुला राशि से राहु सप्तम स्थान पर है। सातवां स्थान आपका दाम्पत्य जीवन का कहलाता है, वैवाहिक सुख का कहलाता है। तो ऐसे में यदि हम आपके पति पत्नी की यानी कि दाम्पत्य जीवन की बात करें, वैवाहिक स्थिति की बात करें या आपके बिजनेस की बात करें तो इसमें सब में आपको सफलता देगा, साझेदारी में फ़ायदा होगा, व्यापारियों को लाभ मिलेगा। और यदि वो कोई नया प्लान बना रहे हैं तो नए प्लान में भी आपको अपार धन मिल सकता है। राहु सरकारी क्षेत्र में कार्यरत जो कर्मचारी हैं और उनका प्रमोशन अभी तक अटका हुआ है तो उनको प्रमोशन के मिलने की पूरी संभावना है। और ऐसे राज्य कर्मचारी जो अपने इच्छित स्थान से दूर हैं तो उनको यदि इस अवधि में ट्रांसफ़र की अप्लाई करें तो उनका तबादला होना संभावित है। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए भी सप्तम स्थान पर राहु होने के कारण इनको सब कुछ लाभ ही लाभ देने वाला है। स्वास्थ्य लाभ तो देगा ही सही, धन लाभ भी देगा, दाम्पत्य जीवन में अपार सुख सुविधा रहेगी, सुख समृद्धि बन रहेगी। और सरकारी क्षेत्र वालों के लिए भी बेनिफिट है, बिजनेसमैन को तो बेनिफिट है ही। कोई छात्र यदि कोई परीक्षा दे रहा है तो उस परीक्षा में उसको सफलता मिलने की संभावना है। अब 3 राशियाँ चुनी थी मैंने, इसलिए मैं मिथुन के बारे में आपको चर्चा कर दी, तुला के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आया है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए यह राहु बहुत सफलता देने वाला है हर क्षेत्र में। ये राहु जो है कुंभ राशि वालों को 18/5/2025 तक राहु इन राशियों को अपार खुशियाँ देगा। लंबित जो कार्य पड़े हुए हैं उन लंबित कार्यों में इनको बेनिफिट मिलने की संभावना है। और कुंभ राशि वालों के लिए वैसे देखा जाए तो ये जो विदेश जाना चाहते हैं और विदेश जाने की इच्छा रख रहे हैं और अभी तक उनका कार्य हो नहीं पा रहा है तो वो विदेश में सेटल हो सकते हैं या विदेश में भ्रमण के तौर पे जा रहे हैं। किसी भी रूप में यदि वो विदेश में जाते हैं तो उनको इस अवधि में सफलता मिलने की संभावना है। इसके अलावा यदि ऐसे जातक जिनका पासपोर्ट नहीं बना है, वीज़ा नहीं बना है तो उनको इस अवधि में ये जो रुका हुआ कार्य है वो कार्य पूर्ण होगा। और नौकरी पेशा या प्राइवेट जो प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं यानी कि जो अधीनस्थ सेवा दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी यह अवधि बहुत सही रहेगी। जो पहले से जॉब स्तर पर, कार्यस्थल पर जो परेशानियाँ चली आ रही थी उन परेशानियों से छुटकारा मिलने की संभावना है। और यदि किसी का मुकदमा संबंधी या कोर्ट केस संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो उसके शुभ परिणाम इस अवधि में मिल सकते हैं। उसको इस अवधि में कोर्ट केस से छुटकारा मिल सकता है, मुकदमाबाजी से छुटकारा मिल सकता है। यदि कोई कर्ज से परेशान है तो उस अवधि में उनके कर्ज भार में कमी आ सकती है। कर्ज नहीं चुका रहा है तो उसके आय के स्रोत मिल जाने के कारण उनका ये जो है वो समस्या दूर होगी, कोई नया रास्ता उनको वैसे ही मिल जाएगा। अनावश्यक खर्चों में ब्रेक लगने की संभावना है। तो ये था राहु के शुभ परिणाम। अभी तक ये अशुभ परिणाम क्यों दे रहा था
इसके बारे में चर्चा करी, क्यों शुभ दे नहीं पाया इसके बारे में चर्चा करी। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।